पिछले कल एक बहुत ही सरप्राइजिंग मोमेंट, भारत ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रशिया के खिलाफ अपना पक्ष रखा है और दुनिया के सामने यूक्रेन का साथ दिया है। दरअसल इस साल 22 जुलाई को यूनाइटेड नेशंस ने रशिया और यूक्रेन के बीच नेगोशिएशंस करवाकर ब्लैक सी में ग्रेन कॉरिडोर की शुरुआत की थी। इस डील के तहत ब्लैक सी के रास्ते रशिया ने यूक्रेन को ग्रेन्स और फर्टिलाइजर्स एक्सपोर्ट करने की परमिशन दी थी। स्टार्टिंग में ये डील 120 दिन की थी, जो मिड नवंबर में ऐड होनी थी, लेकिन माना जा रहा था कि रशिया इस डील को नवंबर के बाद भी एक्सटेंड कर देगा। सब कुछ ठीक तरीके से चल रहा था। यूक्रेन अपनी ग्रेन्स और फर्टिलाइजर्स को एक्सपोर्ट करके कई मिलियन डॉलर्स कमा रहा था। रशिया भी यूक्रेन की शिप्स को ब्लैक सी का एक्सेस दे रहा था, लेकिन फिर यूक्रेन ने अचानक से रशिया के ऊपर हावी होने की कोशिश की। रशिया ने साल 2014 में क्रीमिया को अपने कब्जे में लेने के बाद क्रीमिया के बिल्कुल साउथ वाले पार्ट में सेवेस्तोपोल नाम की जगह में एक नेवल बेस बनाया था। ये नेवल बेस क्रीमिया की सुरक्षा के लिए बनाया गया था और यहाँ से पूरा का पूरा ब्लैक सी कवर होता है। यहाँ पर हर समय रशियन वॉरशिप्स और सबमरीन्स की फ्लीट रहती है और ये नेवल बेस रशिया यूक्रेन युद्ध के दौरान स्ट्रेटेजिक तौर पर रशिया के लिए और भी इम्पोर्टेंट हो गया है। रशिया इसी नेवल बेस से यूक्रेन की ग्रेन शिपमेंट को भी कंट्रोल करता था। 29 अक्टूबर को रशिया के इसी सेवेस्तोपोल नेवल बेस के ऊपर यूक्रेन की तरफ से बहुत ही खतरनाक ड्रोन अटैक्स हुए, जिसमें तकरीबन 9 अनमैन्ड एयर व्हीकल्स और 7 ऑटोनोमस मैरिटाइल ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया था। इसी हमले में रशिया की ब्लैक सी फ्लीट में से एक वॉरशिप भी डिस्ट्रॉय हो गया था और उसके नेवल बेस के इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी नुकसान पहुंचा। रशिया ने इस अटैक के तुरंत बाद ये घोषणा कर दी कि जो उसने यूक्रेन के साथ जुलाई महीने में ग्रेन कॉरिडोर के ऊपर डील की थी, वो उसको तुरंत प्रभाव से कैंसिल कर रहे हैं। यानी अब वो ब्लैक सी से होते हुए यूक्रेन के एक भी शिप को एक्सपोर्ट नहीं करने देगा। रशिया के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में इसकी घोषणा की थी और बताया था कि वो ये फैसला यूक्रेन के टेररिस्ट एक्ट के कारण ले रहे हैं, जिसमें ब्रिटेन ने यूक्रेन का साथ देते हुए सिविलियन शिप्स को भी निशाना बनाया जो ग्रीन कॉरिडोर की सिक्योरिटी में तैनात थे। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द ओल्ड वर्ल्ड इज वन की न्यूज़ के डिफेंस और डिप्लोमेटिक कॉरेस्पोंडेंस मिस्टर सिद्धांत सर के ट्वीट का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक पिछले कल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में भारत ने रशिया से कहा है कि ग्रीन कॉरिडोर का बंद करने का जो रशिया का फैसला है वो एकदम गलत है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत को रिप्रेजेंट कर रहे मिस्टर मधुसूदन ने इस घटना के ऊपर भारत का पक्ष रखते हुए कहा कि ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव के सस्पेंशन से, यानी कि इसके निलंबन से, फूड सिक्योरिटी, फूल और फर्टिलाइजर सप्लाई में पूरी दुनिया और खास तौर पे ग्लोबल साउथ को चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है और उनको चुनौतियां आएंगी। इसलिए भारत इसको पूरी तरह से रिन्यू करने और इसको इम्प्लीमेंट करने की कॉल देता है। भारत ने कहा कि ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव से यूक्रेन में पीस की एक होप मिली थी। ग्लोबल फूड क्राइसिस और फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इस इनिशिएटिव के बाद यूक्रेन से 9 मिलियन यानी कि 90 लाख टन ग्रेन और बाकी फूड प्रोडक्ट्स की शिपमेंट यूक्रेन से एक्सपोर्ट हुई थी। इसकी वजह से व्हीट और बाकी कमोडिटीज के प्राइस नीचे आए थे, जो एफएओ फूड प्राइस इंडेक्स से भी साफ होता है। भारत एक बार फिर इस बात को दोहराता है कि इस पूरे मसले का समाधान डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही होगा। भारत ने कहा कि ग्लोबल ऑर्डर के लिए यूएन चार्टर, इंटरनेशनल लॉ और सभी देशों की सॉवरेनिटी का सम्मान होना चाहिए। वहीं भारत के बाद रशिया का कहना है कि उसके नेवल बेस के ऊपर हमला यूक्रेन ने किया था, उसी वजह से वो ग्रेन कॉरिडोर को बंद कर रहा है। उस हमले के नतीजे तो भुगतने ही पड़ेंगे। गौर करने वाली बात यहाँ पर यह है कि अगर रशिया एग्रीमेंट के मुताबिक यूक्रेन को ग्रेन्स और फर्टिलाइजर्स एक्सपोर्ट करने दे रहा था, तो फिर बिना फालतू में क्रीमिया में स्थित रशिया के नेवल बेस को निशाना बनाया है क्यों गया? ये तो फिर खुद आगे से ही पंगा लेने की बात हो गई और अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने की बात है। इससे पहले रशिया मेनलैंड को क्रीमिया से जोड़ने वाले क्रीमियन ब्रिज को भी निशाना बनाया गया था। अगर रशिया इस तरह के हमलों को इग्नोर करने लगा तो फिर भविष्य में रशियन मेनलैंड के ऊपर भी इस तरह के हमले हो सकते हैं। खैर, क्या रशिया ने ग्रेन कॉरिडोर बंद करके सही किया, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।